बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ क्रैनबेरी जैम की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलें। क्रैनबेरी जैम के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। उसके लिए मैं क्रैनबेरी जो है वो ड्राई यूज़ कर रही हूँ, जो इस किस्म की मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। ये देखें, जितने भी बड़े स्टोर्स वगैरह हैं तो वहाँ पे आपको इस शक्ल में पैकेट में ड्राई मिलेगी, तो वो आप ले लें। और 1 कप मैंने ड्राई क्रैनबेरी ली है और 2 कप चीनी और 2 कप पानी, और कुछ लीमू के जूस का भी इस्तेमाल करूँगी। 2 अदद लीमू इस्तेमाल करूँगी इसमें। तो सबसे पहले तो क्रैनबेरी को अच्छी तरह धो लूँगी और धोने के बाद इसमें 2 कप पानी डाल के इसको 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देती हूँ, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि अभी ये बहुत सख्त है, इस तरह की शक्ल में है। तो इसको धो लेती हूँ अच्छी तरह, तो भिगो के फिर आपको 1 घंटे के बाद शक्ल दिखाती हूँ कैसी होगी इसकी। ये देखिए, क्रैनबेरी को मैंने अच्छी तरह धो के तो 2 कप पानी में भिगो दिया था। तो ये 1 घंटा मैंने इसको भिगोए रखा है, तो ये अब सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसको स्टिक ब्लेंडर की मदद से बारीक पेस्ट की शक्ल में तैयार कर लेते हैं और फिर फ्लेम ऑन करके जैम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको इस तरह पेस्ट बना लेते हैं सारी। सारी की स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह मैंने स्मूथ सी पेस्ट बना ली है। और अब फ्लेम ऑन करते हैं तो जैम बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 अदद लीमू का जूस डालूंगी इसमें, और ये बहुत मज़े का जैम बनता है। आप इसको ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं। दूसरा, ये आप केक में, बिस्किट्स में, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल आप इसको जैम बनाएं, फिर उसके बाद साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि इसका किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने फ्लेम ऑन करके तो अब बनाना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्रैनबेरी इसमें शामिल करते हैं सबसे पहले। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े का साफ़ सुथरा जैम बन जाता है। ये 2 कप चीनी, 1 कप ड्राई क्रैनबेरी थी, तो उस हिसाब से 2 कप चीनी डालेंगे। अगर फ्रेश है तो फिर आप बराबर की डालें। मीडियम फ्लेम रखते हैं और चम्मच हमने साथ साथ चलाते रहना है, ताकि चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और नीचे ना लगे। तो बस ये ख़ास आपने ध्यान रखना है। तो ये एकदम पतला सा हो जाएगा और फिर उसको गाढ़ा करेंगे। तो इसको पकने देते हैं थोड़ी देर तक। ये देखें, इसको ये छोटे छोटे बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो इसको 10 मिनट हो गए पकते हुए, तो ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो 2-3 मिनट और पकाएंगे, फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे और बहुत ही टेस्टी जैम तैयार हो जाएगा। बहुत मज़े का लगता है। घर का जैम साफ़ सुथरा होता है, और ये तो क्रैनबेरी तो वैसे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये लीमू का मैंने जूस निकाल लिया है, तो अब ये इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखें, 2 अदद लीमू हैं, तो उसका जूस निकाल लें। इससे बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है जैम का। तो ये इसमें शामिल कर देते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ये और मज़ीद गाढ़ा हो जाए तो फिर मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये अच्छा खासा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें, ये बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है ये तैयार हो चुका है। तो अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी, तो ठंडा होने तक वेट करूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। आज तो मैंने आपके साथ जैम की रेसिपी शेयर की है, तो क्रैनबेरी जेली भी आपके साथ शेयर करूँगी। वो भी बहुत ज़बरदस्त और मज़े की बनती है। तो अभी ये रेडी हो चुका है, तो फ्लेम हम ऑफ़ कर देते हैं और ठंडा होने तक वेट करते हैं, फिर आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैम बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। ये देखें, ये 1 घंटा पड़ा रहा है तो ठंडा भी हो चुका है। तो अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ।
बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। जब इसको मैंने उतारा था तो ये गाढ़ा नहीं था, लिक्विड ही सा था। तो आप देखें पड़ा रहने की वजह से ये कितना अच्छा गाढ़ा हो चुका है। तो अभी सर्व करके आपको दिखाते हैं। इसको फ्रिज में रखें और जब दिल चाहे आपका तो आप इसको स्लाइस पे और बिस्किट्स पे, केक पर लगा कर खाएँ। बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त बना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसको टेस्ट करके आपको बताती हूँ। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बना है, बहुत ही टेस्टी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मुझे इसका फ़ीडबैक देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।